गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं दीप सिंह, आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। प्रोग्राम आज की बात में दो खबरों पर आज फिर बात होगी। आज की दो खबरें हैं। पहली खबर ये है कि गवर्नमेंट हैज़ एंश्योर्ड बेस्ट हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब का बयान है। इसी तरह दूसरी खबर भी एलजी साहब के रिलेटेड है। कहते हैं अंडर एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन पेस ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इंक्रीज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स। तो इसके अलावा साथियों, तीसरी बात जो आप सबके नोटिस में है, जो भाजपा अपनी सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल करने पे उतारू है, उसका जिक्र चल रहा है कि नॉन लोकल्स को जो लाखों में एनरोल करके वो आने वाली असम्बली इलेक्शन में अपना अपर हैंड बनाने की कोशिश है। वो भी एक चर्चा का विषय है, उस पर भी बात हो सकती है। तो पहली खबर के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एलजी साहब अपनी पीठ एक दफ़ा फिर थपथपाने में लगे हुए हैं। ये कह के कि ये क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड बेस्ट हेल्थ केयर फॉर ऑल। अब ऐसी ओपिनियन साथियों जनरल पब्लिक की तरफ से आती, लोगों में चर्चा होती, तो अच्छा लगता कि अगर किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है, कोई तब्दीली आई है सिस्टम में, तो यकीनन उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए और उसका क्रेडिट भी किसी को मिलना चाहिए। वो क्रेडिट लेते एलजी साहब तो कोई बुरा नहीं था, लेकिन कुछ ना करके भी भाजपा के नेता अपनी पीठ थपथपा के पता नहीं क्या साबित करने में लगे हुए हैं, ये समझ नहीं आ रही है। तो ये सेल्फ प्रेजिंग मोड में हमेशा रह के, तो जब दूसरी तरफ देखें एज एन डेट, आज की डेट में कोई इमरजेंसी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। कोई भी किसी को इमरजेंसी भगवान ना करे पड़ जाए, वो बहुत नाउम्मीदी में हमारे सरकारी अस्पताल में जाएगा। अदरवाइज़ उसकी कोशिश होगी कि उसको अगर 4-5 घंटे का टाइम मिल जाए, वो अमृतसर या जलंधर नियर बाई जो पंजाब के शहर हैं, वहाँ किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुँच जाए। तो दूसरा ये है, ये हालत ये है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की। हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू में ये जो कभी यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो यूरिनरी कैथेटर जो पाइप लगाई जाती है पेशाब पास करवाने के लिए, वो एक सर्जिकल माइनर सा प्रोसेस होता है। तो साथियों, आप को सुनकर ये बड़ी हैरानी होगी कि मेडिकल कॉलेज में इतने निकम्मा स्टाफ है, इतनी लापरवाही है कि वहाँ कई लोग उसके बराबर ना इंसर्ट करने की वजह से इंजरी का शिकार हो गए, ब्लीडिंग का शिकार हो गए और कई लोगों की डेथ हो गई। ये चीज़ हमने देखी हुई है, हमने हमारे करीबी लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हो गुज़रा है। तो दूसरा, हमारे सिस्टम में कोई हाइजीनिक डायलिसिस यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज में उसकी डायलिसिस यूनिट की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, तो बाकी की जगहों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ का खुदा हाफ़िज़ है। तो जो मोस्ट ऑफ बहुत से हमारे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं, ये हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, इतनी बुरी हालत है, उनकी कनेक्टिविटी वाली जो रोड कनेक्टिविटी है इतनी बदहाली का शिकार है कि वहाँ एक मजबूर आदमी जाता तो है अपनी किस्मत को रोने और इस सरकार के निकम्मेपन का मातम मनाने के सिवा उसके पास कुछ, उसके हाथ कुछ नहीं आता। तो इन हालात में हमारे एलजी साहब का ये क्लेम कि गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड द बेस्ट हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये बेमतलब लगता है, बेमाने लगता है और एक मजाक सा लगता है। इसी तरह दूसरी खबर है
Under LG's administration, pace of development works increased in last 3 years. इसका मतलब है कि LG साहब की दौर में डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। ये एक हमारा प्रिंट मीडिया उसको क्लेम कर रहा है। तो इसमें हम इतना कहेंगे कि भाजपा की नज़र में डेवलपमेंट पता नहीं किसको कहते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन भाजपा के पास साथियों बिल्कुल नहीं है। ये झूठ बोलने को डेवलपमेंट कहते हैं, ये शोशेबाजी को डेवलपमेंट कहते हैं, ये जोलेबाजी को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट क्या है? एक हमारी जो वुमेन सेक्शन है वो आज कितनी मायूसी का शिकार है, कितनी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसकी ना होने की वजह से, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से, फाइनेंशियली स्ट्रेस की वजह से एक वुमेन सेक्शन बुरी तरह से मुतासर है। इसी तरह हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ तो अब देखते हैं हमारे LG साहब के रोल में एक के बाद एक रिक्रूटमेंट स्कैम ने उनको बुरी तरह से डिमोरलाइज करके रख दिया। तो इसी तरह आज लास्ट में क्या करते हैं, भाजपा ने क्या तोहफ़ा दिया आपके सामने है। दूध दही पनीर पर टैक्स लगा दिया, GST ये लगा के एक नया तोहफ़ा दिया। तो ऐसे इसको अगर भाजपा डेवलपमेंट कहती है तो हमें शर्म आती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, किन लोगों के साए में जी रहे हैं, किन लोगों की रूलिंग में हम जी रहे हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जब आप तीसरी बात हम जो कर रहे थे कि जो नॉन लोकल्स को वोटिंग राइट्स देने की असेंबली में अपना सत्ता हथियाने का जो हथकंडे भाजपा इस्तेमाल कर रही है उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है, बड़ी फ़िक्र हो रही है। कश्मीर में भी लोकल पार्टियों ने जॉइंट ऑल पार्टी मीटिंग करके अपना प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने नहीं बताया। और भी सियासी लोग, आम आदमी इन हालात में बुरी तरह से परेशान है ये चीज़ें सुन के। तो हमारा मानना ये है कि क्या बीजेपी ये बताएगी कि बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पिछले 3 सालों में गवर्नर रोल में, LG के रोल में कितने डोमिसाइल टोटल बनाए गए। वो उनकी नेम विद नेम्स उनकी लिस्ट अगर शाया की जाए तो वो ट्रांसपेरेंसी होगी, पता चलेगा वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, वो कहाँ कैसे वोटर बनने वाले हैं। वो चीज़ हम डिमांड करेंगे कि उसकी एक लिस्ट शाया की जाए। इसी तरह वोटिंग राइट्स के नाम पर जो हमारा यूथ है वो बिल्कुल डरा हुआ है। उसको ये डर खाया जा रहा है कि उसके जो बचे खुचे थोड़े बहुत जॉब एवेन्यूज़ हैं उसकी स्नैचिंग भी भाजपा करवाने वाली है इस नकली वोटिंग राइट्स के चक्कर में पड़ के। तो वोटिंग राइट्स की आड़ में एक उनकी नौकरियों पर उनको खतरा मंडलाते दिख रहा है। तीसरा, अगर भाजपा इतनी साफ है, इतनी ईमानदार है, तो हमारी डिमांड है भाजपा हमारे यूथ को, जम्मू कश्मीर के यूथ को सेटिस्फाई करे, कुछ सबूत दे इस बात का कि उसकी जो इस किस्म की करतूत से हमारे यूथ का नुकसान नहीं होगा, ये एश्योरेंस दिलवाए, हमारा ये मानना है। इसी तरह एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में ज़ोरदार बयान देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। ऐसा डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके उलट जैसा हमारे एक पार्टी के नेता अमित कपूर ने भी आज एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि 6 महीने पहले हमारे भाजपाई जम्मू कश्मीर के बड़ी हाँक रहे थे, अब इस दफ़ा 50, इस बार 50 के पार। तो 50 के पार वाली बात 6 महीने पहले इनको ये कोई जोशी तो है नहीं, ये कोई ऐसा कोई हमला करके छीनने वाली बात तो है नहीं। ये अंदर जो आज बात बाहर निकल के आ रही है नॉन लोकल्स को असेंबली में वोटिंग राइट्स देने की, ये सारा षड्यंत्र भाजपा ने 6 महीने पहले से बनाना शुरू कर दिया था। ये बात, इसकी तस्दीक इनके काम से हो रही है, इनके एक्सपोजर से हो रही है। तो हमारा मानना है
जो हमने डिमांड करी है इस पर भाजपा अपनी सफाई दे और हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और हमारे यूथ को सेटिस्फाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया।